नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक बुक के बारे में बता रहा हूँ। वो बुक है हमारे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है। ये जो पहली बुक है राजस्थान का भूगोल नामक बुक है। इस बुक के लेखक है विजय सर, वरिष्ठ अध्यापक, भैराराम जी स्कूल व्याख्याता, नरेश चौधरी, नेट जेआरएफ है। इसके संपादक है पीआर ढाका। और ये बुक राजस्थान के जीके के लिए और राजस्थान के भूगोल के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें नवगठित जिलों के अनुसार ये पूर्णतः आपके लिए बहुत ही उपयोगी बुक साबित होगी। और इस बुक का ये पहला संस्करण आपके सामने आ रहा है। 10 जून को ये बुक पब्लिश होगी। 10 जून को आपके मार्केट के अंदर आएगी। और इस बुक के टेलीग्राम चैनल से आप इस बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुक के अंदर अध्यायवार पहले टॉपिक को समझाया हुआ है और उसके बाद इस बुक के अंदर टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उनको शामिल किया गया है। और इस बुक में जैसे पहला टॉपिक है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, नवगठित जिले हैं, उस संभाग है, उनके बारे में जानकारी है पृष्ठ संख्या 5 पर। इस प्रकार दूसरा टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। तीसरा टॉपिक है राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। चौथा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। इस प्रकार इसके 23 टॉपिक को शामिल करते हुए 23 टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है, जो राजस्थान की भूगोल के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक शामिल होने वाली है। लगभग 200 पेज की आसपास ये बुक है। और इस बुक को ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। आपको ये नोट्स के पैटर्न पर, नोट्स के तरह ये बुक आपके सामने पेश की गई। और जैसे आपको समझने में और आपको इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये राजस्थान की जैसे प्रशासनिक व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था के बारे में इसके अंदर आराम से इसको डायग्राम के हिसाब से इसको समझाया हुआ है। और इस बुक के जैसे राजस्थान के अंदर अभी 10 संभाग है, तो ये 10 के 10 संभाग इस प्रकार लिखे गए। जो अभी 3 संभाग बने हैं तो उसके आगे नवीन लिखा गया है। इस प्रकार मतलब कौन सी कमेटी, जैसे राम लुभैया समिति के द्वारा ये गठन किया गया है, तो ये हर चीज इसके अंदर लिखेगी। आपको एक सिंपल भाषा में, सरल भाषा में इसको समझाया और इसको आपके सामने पेश किया गया है, ताकि क्या है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई नौबत नहीं आए। इसीलिए वो आराम से उस बुक को आराम से पढ़ सकें। इसके लिए इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है। इस बुक के इस बुक के बाद जैसे राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बात करें तो इस प्रकार डायग्राम से ये मानचित्र भी समझाया हुआ है। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो काम की चीज़ नहीं है, वो इसके अंदर लिखी की नहीं है। इसका मतलब ये एकदम नोट्स की भांति आपको दिख रही होगी। जैसे राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार कितना है वो इस प्रकार लिखा गया है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मतलब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में जैसे लिखी हुई है। और अंतर कितना, मतलब हर चीज़ लिखी हुई है। जैसे राजस्थान का सबसे ऊपरी जिला है वो है श्री गंगानगर, सबसे नीचे जिला है बांसवाड़ा, ऊपर कोणा गांव है, नीचे बोरकुंड गांव है। इस प्रकार मतलब हर चीज़ को समझाया गया है, इसमें छोड़ा गया कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक होगी। और जैसे जैसे आगे जैसे बात करें राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश को, तो इसमें भी देखो भू आकृतिक प्रदेश के बारे में भी पहले इसको समझाया गया है कि भू आकृतिक प्रदेश क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। वीसी मिश्रा ने मतलब हर चीज़ देखो, ये वीसी मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हर चीज़ मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने लिखी गई है। जैसे आगे है हमारे राजस्थान की जलवायु के बारे में समझाया गया है। और उसके बारे में राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में, कौन कौन सी नदियां हैं जैसे, और नदियों के बारे में डायग्राम से इसको समझाया गया है। कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां, मतलब हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन और डायग्राम की तरह इसको बुक को
पब्लिश किया गया ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोचिंग्स की जरूरत नहीं पड़े और आराम से उस बच्चों को ये बुक समझ में आ जावे। और इस प्रकार से इस बुक को पेश किया गया है आपके सामने। जैसे अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान की जैसे सिंचाई परियोजना। तो इसमें देखो ये नलकूप से 42% और नहर से 30%, कुएं से 24%, तालाब से 1.2% खड़ी। जैसे हर चीज को मतलब परसेंटेज के बात ही जो आपके एग्जाम में आ सकती है ना, वो चीज इसमें लिखी गई है। बाकी सभी चीज इसके अंदर बिना फालतू की चीज तो लिखी गई नहीं है, जो आपके लिए एग्जाम के पैटर्न में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, उसको इसमें शामिल किया गया है। जैसे आपकी नदी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो मतलब आपको इस प्रकार नहर बनाई गई है और आपके सामने, और इस नहर का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ तक जाती है उसके बारे में समस्त जानकारी, जैसे राजस्थान में फीडर वगैरह वगैरह सब, मतलब हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा गया है ताकि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। जैसे राजस्थान की झीलें हैं और राजस्थान की खनिज संपदा है, और खनिज संपदा के बारे में समझाया गया है राजस्थान की, और खनिज विविधता के आधार पर कौन सा स्थान है। मतलब मई तक राजस्थान के मई तक डाटा, मई 2024 तक जितने भी डाटा है इसके अंदर, वो उनको इसमें शामिल किया गया है। नवीन से नवीन डाटा को इसमें लिखा गया है। जैसे उद्योग के बारे में लिखा गया है, जैसे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में इसमें लिखा गया है, और जैसे ये चीज़ 15वीं जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, जैसे सी चंद्रमौली। मतलब हर चीज़ को ऐसे सारणी से बनाया गया है, जो आपके जनसंख्या के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको इसके अंदर लिखा गया है। जैसे आगे राजस्थान के मैं ऊर्जा संसाधन के बारे में, तो ऊर्जा संसाधन कौन कौन से है, परंपरागत है, गैर परंपरागत है, और नवीनीकरण है, ऊर्जा संसाधन है, बायोगैस है। हर चीज को सिस्टमेटिक, और जैसे ये पीएच मापक्रम के आधार पर मृदा की प्रकृति, अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा, क्षारीय मृदा, मतलब, और उसको भी एक सारणी के अंदर लिखा गया है। तो उसकी बनावट है वो एक बहुत ही बेहतरीन है, और इस कंटेंट को आपके सामने पेश किया जाता है। उस कंटेंट को आपके सामने पेश करने का तरीका है, इस बुक की डिजाइन है उसको बहुत ही बेहतरीन है, ताकि इसमें बिल्कुल जो अनावश्यक चीज है उसको इसमें नहीं लिखा गया है। जो बच्चों के काम की चीज है वो ही इसमें लिखा गया। एग्जाम ओरिएंटेड मैटर इसके अंदर लिखा गया है आपके सामने। देखिए जैसे आगे ही ये मृदा की प्रकृति है, मृदा की प्रकृति के अंदर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। लाल मृदा, लाल पीली रेतीली है। जो पशु संपदा है, तो राजस्थान के पशु संपदा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको इस प्रकार पहले लाइन से लिखा गया है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, डायरेक्ट हूबहू आ सकते हैं। बाकी इसके अंदर ज़्यादा बिना फालतू की चीज़ तो लिखी गई नहीं है। जैसे अगला है हमारे पास राजस्थान के पशु गणना के आधार पर राजस्थान के अंदर पशु संपदा और कितनी है, कितना परसेंटेज है, भारत की पशु संपदा का राजस्थान में कितना परसेंटेज है। हर चीज को छोड़ा गया, इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ा गया तो एक भी चीज को नहीं है, लेकिन बिना फालतू भी एक चीज को नहीं लिखा गया। ये बुक की खासियत है, बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी गई है। और इस जैसे आगे की तरफ बात करते हैं, राजस्थान के वन और प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इसमें भी इस प्रकार सिस्टमेटिक लिखा गया है। जैसे आगे राजस्थान के परिवहन के बारे में बात करें तो परिवहन के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको लिखा गया है। जैसे एनएच की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो मतलब हर चीज जो राजस्थान के जीके और राजस्थान का भूगोल के लिए बहुत ही बेहतरीन। जैसे राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, 7। तो ये चीज कहीं किसी बुक में नहीं लिखी गई है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही पहली बुक है जिसके अंदर ये चीज लिखी गई है, जिसमें देखो सुंदा माता है, मनसापुर, करणी माता उदयपुर, सावित्री माता पुष्कर अजमेर, सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर चौमू जयपुर, खोले हनुमान जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, नीमच माता रोपे है, काजल सीकर माता का मंदिर सीकर के अंदर। मतलब हर चीज को ये 7 रोपे है। तो ये चीज लिखी हुई पहली बुक है जिसके अंदर ये चीज लिखी गई है। आगे देखते हैं तो इसका मानचित्र भी आपके सामने
इस बुक में आपको शामिल रहेगा। और जो पीछे एग्जाम्स हुए जो 2023 और 22 और 23 के अंदर एग्जाम हुए हैं, उनमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं, उनको इस प्रकार लाइन वाइज लिखा गया ताकि आप बच्चों का दिमाग और बच्चों का मतलब टाइम खराब नहीं हो। ये इस चीज को मायने रखते हुए इस बुक को लिखा गया। जैसे राजस्थान 2011 में राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो 66.1% ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको इसमें लिख दिया गया है। मतलब आए हुए प्रश्न को इस प्रकार लिखा गया है। और जैसे आगे देखें, जो इस प्रकार ये आगे भी बुक आने वाली है, जैसे ज्ञान सरोवर की कला और संस्कृति की बुक आएगी, और उसके बाद राजस्थान के इतिहास के बारे में ज्ञान सरोवर की बुक आएगी, और इस प्रकार बहुत सारी बुकें आएगी। ज्ञान सरोवर खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इसके ज्ञान सरोवर के बारे में आपको जानकारी भेराराम जी सर है, और उनके उनके द्वारा ये प्रथम संस्करण बुक है। और इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो फ़ोन नंबर पर, ताकि आपको कोई बुक के बारे में और बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक साबित हो सकती है। तो इस बुक के बारे में आप समझें और इस बुक को आप लें। तो बुक को कैसे परचेज करें, तो उसके लिए आपके इसकी प्री बुकिंग है वो शुरू की गई है। इसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, आपको फ्री में ये बुक प्रोवाइड कर दे, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। और इसमें जितने पैसे लगेंगे उतने ही लगेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इतने समय तक सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।